Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. कोरोना से जारी जंग के बीच टोंक ने एक इतिहास रचा है। 137 पॉजिटिव के बीच सबसे राहत और अच्छी खबर यह है कि अब महज चंद एक्टिव पॉजिटिव केस बचे हैं। टोंक का सआदत अस्पताल आइसोलेशन वार्ड इस समय 0 पे आ चुका है। बात करते हैं डॉक्टर महबूब से, डिप्टी CMHO हैं। पूरी व्यू रचना तैयार की है इन्होंने, सैम्पलिंग से लेकर स्टाफ की ड्यूटी, मेडिकल सर्वे टीमों की। सर, अगर मैं बात करूं अनुभवों की, तो जो व्यू रचना तैयार की आप लोगों ने, वार्ड में जाना, वहां से सैम्पलिंग कलेक्ट करना, लोगों को समझाइश करना, वो किस तरह का अनुभव रहा? सर देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज अपना जिला अस्पताल है तो आखिरी जो मरीज़ थे वो भी जांच में नेगेटिव आए हैं। शुरू में जब हमारे केस निकले एक साथ 4 तो थोड़ा हमें डर भी लगा। बाकी कलेक्टर साहब के निर्देशन में, प्रशासन के सहयोग से चिकित्सा विभाग ने इसकी कार्य योजना बनाई और अपने चारों केसों में कंटेनमेंट प्लान बनाया। उनके पॉजिटिव केस की ट्रेंडिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, PMO का स्टाफ है, इन्होंने बड़ा डेडिकेशन से काम किया। आप देखिए कि चारों केसों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो समय पे की, उनको यहाँ भर्ती कराया, उनका पूरा उपचार किया, आइसोलेशन में जो भी जांच समय पे उन्हें वो करवाई। और उसके बाद जो भी केस निकले तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने बिना समय गंवाए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उनकी जांच करवानी है और अन्य एक्टिविटी है वो समय पे कराई। और इसी का परिणाम है कि आज बड़ी ये सुखद बात है कि अपना टोंक एक तरीके से कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है। अभी अपना जिला चिकित्सालय में जितने भी व्यक्ति थे सबकी जांच नेगेटिव है और SMS में भी 2 व्यक्ति हैं जिनकी जांच अभी पॉजिटिव है। आज हमें सूचना मिली है कि सुरेली गांव में एक व्यक्ति जो 3-4 दिन पहले अंदर आने से घायल हो गया था, तो वो जांच में पॉजिटिव आया है। तो उसकी भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं और उनके सैंपल हम यहाँ मंगवाएंगे और जाँच। डॉक्टर साहब, जब आप व्यू रचना तैयार कर रहे थे स्टाफ की नियुक्ति फील्ड के अंदर, तो स्टाफ का किस तरह का सपोर्ट मिल रहा था? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि शुरू में हमें ये लगा था कि स्टाफ शायद घबराए या काम करने से आनाकानी करे। बाकी ये हमारे लिए बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि जो भी स्टाफ था उन्होंने आगे से आके कहा कि साहब हम इसमें सेवा करना चाहते हैं। और जिस भी स्टाफ को हमने जो भी जिम्मेदारी दी, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने आगे से उस जिम्मेदारी को निभाया और पूरी गंभीरता से उस काम को किया। किस तरह से प्लानिंग करते थे? रात दिन 24 घंटे आप भी अपने घर से दूर रहे हैं, तो किस तरह से प्लानिंग हुई कि जैसे पहले किस क्षेत्र को लेना है, किसको छोड़ना है, किसकी सैम्पलिंग करनी, क्योंकि सारी जो जिम्मेदारियां आपने अपने कंधों पे उठाई है? सर, इसमें देखिए हमारे कलेक्टर साहब के निर्देशन में हमने 2 चरणों में काम किया। एक तो हमने एक्टिव सर्विलेंस किया जिसमें अपने 4 जो कंटेनमेंट जोन यहाँ थे, अपने बमोर गेट था, नौसेमिया का पुल था, रजमन था, धन्ना तलाई था, इनमें हमने अलग अलग मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किए। तो प्रथम प्रयास हमारा रहा कि जो बिल्कुल नियर कॉन्टैक्ट है उनको हम टाइम पे पहचानें। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम हमने यहाँ गठित की जिला स्तर पे। उनको ये दायित्व दिया कि वो समय पर उनके कॉन्टैक्ट निकालें। और हमारी जो जिला अस्पताल की टीम है, मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बिना समय गंवाए जो भी केस थे, कॉन्टैक्ट थे, उनको यहाँ सैम्पलिंग के लाए। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इनका जो कम्युनिकेशन था समुदाय में, वो इस तरीके से था कि कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ। इन्होंने समझा इसकी और उन लोगों को ये बताया कि भाई ये जांच क्यों ज़रूरी है। शुरू में 1-2 दिन थोड़ा वो रहा, लोगों का समझने में देरी हुई। बाकी बाद में इनकी समझाइश के बाद ये हुआ कि लोग आगे से आने लगे। हमारी टीम को बताया कि साहब ये कॉन्टैक्ट हैं, इनकी जांच ज़रूरी है। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे टोंक में करीब 4000 से ज़्यादा सैंपल हम ले चुके हैं और शायद ये पूरे राजस्थान में यदि देखा जाए तो कंटेनमेंट का सर्वाधिक औसत है। अच्छा, किस तरह के अनुभव, अगर मैं कुछ अच्छे अनुभव की बात करूं फील्ड के अंदर या स्टाफ के बीच बैठकर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साझा करना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें देखिए कि हमें कई जगह जो वहाँ के व्यक्ति थे तो उन्होंने आगे से फ़ोन किया। कई जगह हमारी टीम का फूल से इनसे स्वागत भी किया। हमारी जो सैंपल लेने वाली टीम थी, इनका भी कई जगह स्वागत हुआ। और कई जगह से हमें लोगों ने फ़ोन भी किया कि साहब आपके जो प्रयास हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और हम भी अपनी जो भी सहयोग है वो करना चाहते हैं। टोंक की जनता के नाम क्या अपील करना चाहेंगे और अपने स्टाफ को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मेरी जनता के नाम एक अपील है कि अभी हम ऑरेंज जोन में हैं, हमारे पास 2 रास्ते हैं। यदि हमने पूरी सावधानी बरती और पूरी सावधानी के साथ आने वाले दिन बिताए तो हम निश्चित तौर से ग्रीन जोन की ओर जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी टोंक की जो जनता है और विभाग के पूरे सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम ग्रीन जोन की ओर जाएंगे। तो मेरा सभी जनता को यही निवेदन है कि कुछ ही दिनों का वो है, आने वाले दिनों में पूरी सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार हाथ धोना है, मास्क पहन के निकलना है। ये चीज़ें आसान हैं, बाकी बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से एक व्यू रचना तैयार की गई जिसके परिणाम आज हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। डिप्टी सीएमएचओ के अनुसार आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाकी सड़कों से लेकर हॉस्पिटल तक की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तभी देश जीतेगा। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.